क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया है, जैसे ईश्वर ने आपको भुला दिया हो और आपकी प्रार्थनाएं किसी दीवार से टकराकर लौट आई हों? आप घुटनों पर गिरते हैं, आंसू बहाते हैं, ईमानदारी से पुकारते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। ऐसा लगता है जैसे आप अकेले लड़ रहे हों, कोई नहीं समझता और ऊपर वाला भी चुप है। क्या आप कभी ऐसा महसूस कर चुके हैं? पर क्या हो अगर ईश्वर की चुप्पी कोई इनकार नहीं बल्कि तैयारी हो? क्या आपने कभी इस तरह से सोचा है? यूसुफ को याद कीजिए, अपने ही भाइयों द्वारा बेचा गया, बिना अपराध के जेल में डाला गया, वर्षों तक ठंडी कोठरी में भुला दिया गया। उस समय ईश्वर कहां थे? वह पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, सिंहासन, समय और परिस्थिति को तैयार कर रहे थे। जब हर किसी ने आशा छोड़ दी थी, तब ईश्वर ने यूसुफ को मिस्र का शासक बना दिया, क्योंकि उसका समय पूर्ण और सिद्ध होता है। शायद आज आप भावनात्मक जेल में हैं, सूखे और खामोश रेगिस्तान में, जहां सब कुछ बेजान और थका हुआ लगता है। शायद आपकी शादी टूटने की कगार पर है, आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं, सपने बिखर रहे हैं, लेकिन ईश्वर अब भी वहीं है। वह आपकी चुप्पी में, आपके आंसुओं में, आपके थके हुए सांसों में मौजूद हैं, भले ही आप महसूस न कर सकें। चुनौती यह है, अगले 7 दिनों तक हर सुबह और रात एक छोटा सच्चा प्रार्थना करें, चाहे आपको कोई ताकत न हो। बस इतना कहें, ईश्वर, मुझे भरोसा है कि आप अब भी काम कर रहे हैं, भले ही मैं कुछ न देख पाऊं। इसे लगातार 7 दिन करें। कभी कभी चुप्पी की आवाज शोर से भी ऊंची लगती है। क्या आपने ऐसा महसूस किया है जैसे आप दीवारों से बात कर रहे हों? आप रोते हैं लेकिन कोई नहीं देखता, बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं और सोचते हैं ईश्वर कहाँ है? शायद आप थक चुके हैं, प्रयास करने से, इंतजार करने से, विश्वास बनाए रखने से। आपने सब कुछ आज जमाया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ईश्वर चुप हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है, वह अभी भी आपके साथ हैं। बाइबल बताती है कि यीशु के जन्म से पहले 400 वर्षों तक भविष्यवाणी का मौन था। लोग पुकारते थे पर उत्तर नहीं आता था, लेकिन उस मौन में ईश्वर सबसे महान प्रेम योजना की तैयारी कर रहे थे, मसीह के आगमन की पृष्ठभूमि रच रहे थे। शायद आप अपना खुद का 400 वर्षों का रेगिस्तान जी रहे हैं, वही समस्या, वही प्रार्थना, वही थकावट। पर सुनिए, मौन अंत नहीं है, वह बीज और फूल के बीच की प्रक्रिया है, जहां अदृश्य रूप से जीवन पनपता है। हम जीवन में कई बार बीज बोते हैं और कुछ नहीं दिखता, पर मिट्टी के नीचे कुछ हो रहा होता है, जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। ईश्वर आपकी नींव मजबूत कर रहे हैं, अनदेखे घावों को भर रहे हैं, हानिकारक रास्ते बंद कर रहे हैं और नई दिशा बना रहे हैं। यूसुफ की कहानी फिर से याद कीजिए। धोखा खाया, बेचा गया, अन्याय से जेल भेजा गया और वर्षों तक भुलाया गया। फिर भी बाइबल कहती है प्रभु यूसुफ के साथ थे। जेल में भी, अंधेरे में भी, असफलता में भी ईश्वर साथ थे और आज भी हैं। जब सही समय आया, परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का शासक बनाया। जो पीड़ा थी वही अब सबसे बड़ी विजय की मंच बन गई। कल्पना करो, अगर यूसुफ ने अपनी मुक्ति से 1 महीना पहले हार मान ली होती। हम में से कितने लोग चमत्कार से 1 कदम पहले रुक जाते हैं? कितने लोग आखिरी अध्याय में हार मान लेते हैं? क्योंकि थकावट असली है, दर्द असली है और प्रतीक्षा दिल को थका देती है। क्योंकि किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि देर से पूरी होने वाली प्रतिज्ञाओं से कैसे निपटा जाए। पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर देर नहीं करता, वह तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हारे अंदर गहराई से काम कर रहा है। कभी कभी तुम उन्नति की प्रार्थना करते हो, लेकिन अभी तुम उस जिम्मेदारी के भार को संभालने के योग्य नहीं हो। कभी तुम एक आशीषित संबंध चाहते हो, लेकिन पुरानी चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं, जो नए रिश्ते को चोट पहुंचा सकती हैं। कभी तुम समृद्धि की कामना करते हो, लेकिन जो तुम्हारे पास पहले से है उसका प्रबंधन करना अभी भी नहीं सीखा है। परमेश्वर तुम्हें इतना प्यार करता है कि वह आशीर्वाद को देर से देना पसंद करता है, बजाय इसके कि समय से पहले दे और तुम्हें टूटता देखे। यह क्रूरता नहीं है, यह देखभाल है। जैसे एक पिता अपने बच्चे से कहता है, अभी नहीं, क्योंकि वह जानता है कि अभी देना हानिकारक होगा। और मैं जानता हूं, जब दिल टूट रहा हो तब प्रतीक्षा करना मुश्किल होता है और चारों ओर अंधकार ही दिखता है। शायद तुमने सोचा, दूसरों के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है तो मेरे लिए क्यों नहीं? लेकिन हर किसी का समय अलग होता है। जो चीज जल्दी आती है वह जल्दी चली जाती है,
लेकिन जो विश्वास से बोई जाती है, आंसुओं से सींची जाती है और मौन में घड़ी जाती है, वही टिकती है। अगर आज तुम अकेले महसूस कर रहे हो, सुने नहीं जा रहे हो, तो याद रखो, परमेश्वर तुम्हारे जितना कभी पास नहीं रहा। वह वो सब देखता है जो कोई नहीं देखता, वह वो सब सुनता है जो तुम कह भी नहीं पाते, और वह पहले से ही उत्तर की तैयारी कर रहा है। बस हार मत मानो, क्योंकि जब तुम बिना देखे भी आगे बढ़ते हो तो तुम परमेश्वर को दिखाते हो कि तुम्हारा विश्वास स्थिति में नहीं, उसमें है, और यही विश्वास सब कुछ बदल देता है। जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस करते हो फिर भी आगे बढ़ते हो, तो एक चुनौती स्वीकार करो। अगले 7 दिन चाहे थके हुए हो, प्रार्थना करो, लंबी नहीं, बस सच्ची। सिर्फ इतना कहो, प्रभु, मैं जानता हूं आप अभी भी कार्य कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं, भले ही आप शांत हैं, मुझे आगे बढ़ने में सहायता करें। यह सुबह कहो, यह रात को कहो, और यदि संभव हो तो इसे एक कागज पर लिखो और दर्पण, फ्रिज या कार पर चिपका दो। 7 दिन तक ऐसा करो और देखो क्या बदलता है तुम्हारे चारों ओर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार उत्तर नहीं होता, बल्कि वह शक्ति होती है जो तुम में पहले से थी, आगे बढ़ते रहने के लिए। नहीं, तुम हार नहीं मानोगे, न आज न इस संदेश के बाद, क्योंकि परमेश्वर की चुप्पी कहानी का अंत नहीं है। यह तो बस सबसे सुंदर भाग की तैयारी है जो अब शुरू होने वाला है, और तुम उसका हिस्सा हो। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूट जाता है, जब शर्म आशा से बड़ी लगती है और तुम खुद को आईने में भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे सपने नहीं, बल्कि वो गलतियां बन गई हैं जो तुमने की और जिनका बोझ अब तुम उठाते हो। और फिर एक सवाल उठता है जो दम घोंटता है, क्या अब भी मेरे लिए कोई रास्ता है? और जवाब है हाँ। गलत फैसलों के भार का सामना करना कठिन होता है। शायद तुमने किसी को चोट पहुंचाई जिसे तुम प्यार करते थे। शायद तुम्हारे कुछ निर्णयों ने तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां अब तुम दर्द, पछतावे और अकेलेपन से जूझ रहे हो। तुम खुद को दोष देते हो, तुम खुद को जज करते हो, तुम खुद को छिपाते हो। लेकिन आज अंत नहीं है, यह नई शुरुआत है। मैं आज तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद किसी ने अब तक कहने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारी गिरावट तुम्हारी पहचान नहीं है। पवित्र बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, विशेष रूप से पतरस के जीवन के माध्यम से, जो यीशु के सबसे निकटतम चेलों में से एक था। वह वही था जिसने जल पर चला, चमत्कार देखे और मृत्यु तक निष्ठावान रहने का वादा किया। फिर भी उसने यीशु का 3 बार इनकार किया। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह यीशु से घृणा करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह डर गया, वह डगमगा गया, क्योंकि वह एक इंसान था। उसके बाद पतरस ने कड़वे आंसू बहाए, खुद को अकेला कर लिया और अपराध बोध में डूब गया। सोचो उसके मन में क्या चल रहा होगा। मैंने उस पुरुष को धोखा दिया जिसने मुझ पर विश्वास किया। मैं खुद को कैसे क्षमा करूं? शायद तुम भी आज खुद से यही सवाल कर रहे हो। लेकिन यीशु ने पुनरुत्थान के बाद पतरस से क्या किया? उसे डांटा नहीं, उसे शर्मिंदा नहीं किया, उसे अलग नहीं किया, बल्कि उसे प्रेम से पुनर्स्थापित किया। उसने ऐसे प्रश्न पूछे जो घाव नहीं बल्कि चंगे करते हैं। और वही पतरस जो गिरा था, हजारों के सामने खड़ा होकर निडरता से प्रचार करता है। उस दिन 3000 से अधिक लोग उद्धार पाए, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने पतन को अंत नहीं बनने दिया, बल्कि एक नई शुरुआत की। क्या तुम समझते हो इसका अर्थ? आज की तुम्हारी हार कल की गवाही बन सकती है, पर उसके लिए तुम्हें निर्णय लेना होगा। गिरना पीड़ादायक होता है, लेकिन जमीन पर पड़े रहना आत्मा को भीतर से मारता है। शर्म रोक देती है, डर चुप कर देता है, दोष अलग कर देता है। और यही तो शत्रु चाहता है कि तुम छिप जाओ, मान लो कि अब बहुत देर हो चुकी है और कोई वापसी नहीं है। लेकिन परमेश्वर इससे विपरीत कहता है, जैसे हो वैसे आओ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम परिपूर्ण थे, बल्कि क्योंकि मैं जानता था कि तुम क्या बन सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि अधिकांश लोग छिपे हुए घावों को लेकर जीते हैं? हंसते चेहरों के पीछे भी कई बार टूटे दिल होते हैं। कितनी बार तुमने खुद को दोस्तों के बीच मुस्कुराते पाया, लेकिन भीतर गहरा खालीपन महसूस किया? ये बहुत आम बात है। हम सोशल मीडिया, सीरीज, पार्टियों या काम में खुद को व्यस्त रखते हैं, लेकिन कोई भी ये दर्द नहीं मिटा सकता, केवल ईश्वर ही कर सकता है। वह जानता है जब तुम गिरे थे, जब तुम रोए थे, जब तुम हार मानने की सोच रहे थे, और फिर भी वह तुम्हें बुला रहा है। और वह यह नहीं चाहता कि पहले तुम खुद को ठीक करो,
वह अभी तुम्हें चाहता है, तुम्हारी अव्यवस्था, शर्म टूटे टुकड़ों के साथ, क्योंकि उसका प्रेम तुम्हारे प्रदर्शन पर नहीं, तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है कि तुम जवाब दोगे या नहीं। क्या तुमने ओपरा विनफ्रे का नाम सुना है? बचपन में दुर्व्यवहार, 14 वर्ष की उम्र में गर्भवती हुई, बच्चा खो दिया, फिर भी रुकी नहीं। वह दर्द को ताकत में बदलकर आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बन गई। सोचो, अगर उसने हार मान ली होती, क्या तुम भी अपने अतीत को अपनी नियति की सीमा बना रहे हो? तुम वो नहीं हो जो तुमने किया, तुम वो हो जिसे परमेश्वर ने चुना। पुनर्स्थापना आसान नहीं है। अतीत का सामना करने के लिए साहस चाहिए। हो सकता है तुम रो, क्षमा मांगनी पड़े या किसी चीज को छोड़ना पड़े, लेकिन उस प्रक्रिया के बाद आता है एक नया आरंभ, जहां तुम और अधिक ज्ञान, अधिक नम्रता और परमेश्वर पर अधिक निर्भरता के साथ उठते हो। कभी कभी जीवन की सबसे गहरी गिरावट वही जगह होती है जहां हम अपने अहंकार से नजरें हटाकर ऊपर देखना शुरू करते हैं, और जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से परमेश्वर नवनिर्माण शुरू करता है, यदि तुम उसे अपने टूटे टुकड़े सौंपो। क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? शायद आज ही वह समय है जब तुम परमेश्वर की ओर लौटो, स्वयं को क्षमा करो और उसकी कृपा को स्वीकार करो। वही कृपा जो अपराध बोध से नष्ट हुई हर चीज को ढक सकती है और तुम्हारी कहानी में फिर से आशा भर सकती है। तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारा अंत नहीं हुआ है। तुम केवल उस प्रक्रिया में हो जिसे परमेश्वर ने शुरू किया है और वह इसे पूरा करता है। एक बात जो तुमने शायद कभी नहीं सोची, लेकिन आज सुननी जरूरी है। परमेश्वर तुम्हें वैसा ही उपयोग कर सकता है जैसे तुम हो। भले ही तुम स्वयं को छोटा समझो, अयोग्य महसूस करो या दुनिया ने तुम्हें अस्वीकार किया हो, फिर भी परमेश्वर तुम्हारा उपयोग कर सकता है। कितनी बार तुमने दूसरों से तुलना की है और सोचा है कि तुम कभी कुछ महान हासिल नहीं कर पाओगे? कितनी बार तुमने अपनी स्थिति को देखा और कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरे पास शिक्षा, धन या प्रतिभा नहीं है। परमेश्वर को कभी असंभव कार्यों के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, बस एक समर्पित हृदय ही काफी है। बाइबल में जब यीशु ने हजारों भूखे लोगों को देखा तो उसने भोज नहीं मांगा, केवल यह पूछा, तुम्हारे पास क्या है? और उनके पास क्या था? केवल 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियां। जरूरत के सामने बहुत कम, पर यीशु के हाथों में वह काफी था। इसका अर्थ है कि थोड़ा भी यदि सही हाथों में दिया जाए तो वह बहुतायत में बदल सकता है, और यही तुम्हारे जीवन में भी सच है। तुम्हारे पास भले ही एक छोटा विचार, एक साधारण प्रतिभा या सीमित संसाधन हो, परमेश्वर उसे बढ़ा सकता है और असंभव द्वार खोल सकता है। क्या आप उस युवा को जानते हैं जो चिंता और असुरक्षा से जूझ रहा है, जिसके पास बड़े सपने हैं लेकिन असफलता का डर भी है? कई लोग रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें शुरुआत करने से पहले पूरी तरह तैयार होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर तो तुम्हारे पास जो है वही मांगता है। उसके साथ परमेश्वर है। भले ही वह खुद को अकेला महसूस करता हो और उसकी आत्मा थकी हुई हो, वह उसे नहीं छोड़ता। और वह पिता जो हर दिन कर्ज और दबाव के बावजूद उठकर अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम देने का प्रयास करता है, उसका प्रयास अनमोल है। आपको मूल्यवान बनने के लिए मशहूर होने की जरूरत नहीं है और उपयोगी बनने के लिए संपूर्ण होने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस उपलब्ध होना है। क्या आपने गायिका एलिन बारोस का नाम सुना है? उन्होंने बिना किसी शोहरत के चर्चों में छोटे आयोजनों में गाना शुरू किया था। वह थोड़े में भी विश्वासी रहीं और परमेश्वर ने उन्हें सम्मानित किया। अब उनकी आवाज लाखों तक पहुंचती है और जीवनों को बदलती है। कल्पना कीजिए, अगर उन्होंने शुरुआत में ही ये सोचकर हार मान ली होती कि उनकी आवाज पर्याप्त नहीं है, क्या होता? क्या हो अगर आप भी आज अपने उस वरदान को छोटा समझकर पीछे हट रहे हों जो परमेश्वर ने आपको दिया है? शायद आप चित्र बनाते हैं, लिखते हैं, संगीत बजाते हैं, भाषण देते हैं, लोगों की देखभाल करते हैं या बस सुनना जानते हैं, और यही बहुत है। परंतु आपने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि संसार ने आपको यह विश्वास दिलाया कि केवल संख्याएं और प्रसिद्धि ही मायने रखती हैं। परंतु स्वर्ग को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परमेश्वर हृदयों को देखता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को नहीं। अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो वहीं से शुरुआत करें जहां आप हैं, उन्हीं के साथ जो आपके आसपास हैं और उसी से जो आपके पास है। आपकी मुस्कान किसी के घाव की मरहम बन सकती है। आपकी कहानी किसी और की आजादी की कुंजी बन सकती है। आपकी सरलता किसी का चमत्कार। आपके लिए एक चुनौती है,
अगले 3 दिनों में अपने समय, ध्यान या वरदान को किसी के आशीर्वाद के रूप में इस्तेमाल कीजिए। जैसे उस लड़के ने 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु को दी थीं, आप भी वही करें और देखिए कि परमेश्वर उसे कैसे बढ़ाता है। मुद्दा मात्रा का नहीं, समर्पण का है। इसलिए अब खुद को छुपाना और सही समय की प्रतीक्षा करना बंद कीजिए। अभी का समय ही उपयुक्त है। जो आपके पास है वही पर्याप्त है और परमेश्वर उसे आपके विचार से कहीं अधिक उपयोग करना चाहता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब दर्द इतना गहरा होता है कि शब्द नहीं निकलते, आत्मा चिल्लाती है पर आवाज नहीं निकलती। ऐसे समय में लगता है जैसे भाग जाना ही एकमात्र विकल्प है, गायब हो जाना, सब छोड़ देना। क्या आपने ऐसा महसूस किया है? अगर आपने कभी सोचा कि अब और सहन नहीं कर सकते या रात को यह उम्मीद लेकर सोए कि सुबह ना हो, तो आप अकेले नहीं हैं। यह चुपचाप जलता हुआ दर्द, सीने का खालीपन, यह बोझिलपन, यह बहुत सामान्य है, पर कोई इस पर बात नहीं करता। लोग इसे छुपाते हैं, लेकिन भीतर से वे किसी राहत, किसी संकेत, किसी कारण की तलाश में रो रहे होते हैं। शायद आप भी। तो ध्यान से सुनिए, आपका दर्द आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह वही स्थान हो सकता है जहां परमेश्वर कुछ बड़ा आरंभ कर रहा है। भले ही यह विश्वास करना कठिन लगे, यह सत्य है। आपकी पीड़ा के बीच भी एक उद्देश्य है, एक दिव्य योजना है। यीशु, परमेश्वर का पुत्र, भी उस पीड़ा से गुजरे जिससे अधिक कोई मनुष्य नहीं झेल सकता। गेतसमनी के बाग में उन्होंने इसे महसूस किया। उन्हें पता था कि क्रूस, तिरस्कार और त्याग आने वाला है। फिर भी उन्होंने घुटने टेक कर कहा, पिता, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। आप इस प्रार्थना का वजन महसूस कर सकते हैं। यीशु, उद्धारकर्ता, अत्यंत व्याकुलता में पसीना बहा रहे थे। उन्होंने दर्द को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने इसे महसूस किया, उन्होंने इसका सामना किया, और फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरी ओर कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है, हमारी मुक्ति। और उसी तरह आप भी कुछ ऐसा उठा रहे हैं जो दूसरों के लिए जीवन का स्रोत बन सकता है। आपका दर्द एक गवाही बन सकता है। आपकी कठिनाई किसी के लिए एक इलाज बन सकती है। आपकी घाटी उस व्यक्ति के लिए एक पुल बन सकती है जो आपके पीछे आ रहा है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे कठिन चीज करनी होगी, हार नहीं माननी। हां, रुकना आसान है, निराशा में झुक जाना आसान है, छिप जाना आसान है, लेकिन जो आसानी से आता है वह आसानी से चला भी जाता है। जो अनंत है, जिसका उद्देश्य है, जो ईश्वर का स्पर्श लेकर आता है, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। वह दर्द देता है, लेकिन हर आंसू के लायक होता है। शायद कोई नहीं जानता कि आप क्या सहन कर रहे हैं। शायद आप परिवार के स्तंभ हैं, वह व्यक्ति जिसे हर कोई मजबूत मानता है लेकिन अंदर से टूट चुका है। या शायद आपने किसी प्रियजन को खो दिया है। शायद आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, किसी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, एक विश्वासघात से आहत दिल के साथ हैं। शायद आप केवल एक नई शुरुआत की तलाश में हैं। परमेश्वर आपको यह मौका अभी दे रहे हैं। आपने निक वुजिसिक के बारे में सुना है। वह बिना हाथों और पैरों के पैदा हुए थे। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। उन्हें तंग किया गया। उन्होंने अस्वीकृति महसूस की। दर्द की उस गहराई की कल्पना करें। लेकिन जब उन्होंने अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में सौंपी तो सब कुछ बदल गया। आज वह दुनिया भर में कहते हैं, बिना हाथ, बिना पैर, बिना सीमा। और उनके गवाह के कारण हजारों लोग आत्महत्या से बच गए हैं। यह आपको क्या सिखाता है कि चाहे सुरंग कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, प्रकाश हमेशा वापस आता है। लेकिन वह प्रकाश बाहर नहीं है, वह भीतर शुरू होता है। आपके भीतर, आपकी आस्था में, आपकी उस निर्णय में कि आप आगे बढ़ेंगे भले ही आप थक चुके हों। आपको पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अगला कदम उठाने की जरूरत है। और अगर आज आप केवल हार न मानने में ही सफल होते हैं तो यह पहले ही एक जीत है, यह पहले ही विश्वास है, यह पहले ही दृढ़ता है। और शायद आप कहें, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैंने सब कुछ आजमा लिया है। तो अब एक चीज आजमाइए, समर्पण। नियंत्रण छोड़ दीजिए, डर छोड़ दीजिए, दर्द छोड़ दीजिए, सवाल छोड़ दीजिए, घुटनों पर झुक जाइए, या अगर नहीं कर सकते तो बस आंखें बंद कीजिए और कहिए, परमेश्वर, मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन मैं सब कुछ आपके हाथों में रख देता हूं।
मेरी मदद कीजिए, मुझे थाम लीजिए, मुझे दिखाइए कि अब भी आशा है। और जानिए क्या होगा। शायद तुरंत कोई चमत्कार ना हो, शायद कोई दिखने वाला बदलाव ना हो, लेकिन आपके अंदर कुछ शुरू हो जाएगा। एक ताकत, एक शांति, एक चिंगारी। क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति आती है, दर्द की शक्ति समाप्त हो जाती है। जहां वह छूते हैं, वहां जीवन फिर से खिलने लगता है। आप बिना कारण के नहीं बनाए गए। आप महज संयोग से जिंदा नहीं हैं। आप यहां हैं क्योंकि अभी भी कुछ खूबसूरत, कुछ शक्तिशाली, कुछ अनंत जीने के लिए बचा हुआ है। अब हार मत मानिए। स्वर्ग आपके लिए संघर्ष कर रहा है। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपकी पुकार सुनी है। वह जानता है आप कहां हैं, वह आपके आंसुओं को जानता है और वह कह रहा है, बेटा बेटी, अभी भी वादा है, अभी भी जीवन है, अभी भी एक उद्देश्य है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? तो गहरी सांस लीजिए। अगर जरूरत हो तो रोइए, लेकिन हार मत मानिए। दर्द बीत जाएगा और दूसरी तरफ परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा है वह हर उस कदम के लायक होगा जो आपने जारी रखने के लिए उठाया। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं और परमेश्वर के साथ आप जीतेंगे।